सच से सामना, द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब मंच। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि 3 दिन से हिस्ट्री शीटर आशुतोष महाराज गायब था। उसका पहले तो एक व्हाट्सएप चैट आया है जिसमें वो पत्रकारों के लिए एक ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप में उसने बताया है कि हम अनुसंधान में, विवेचना में मदद कर रहे थे प्रशासन की टीम की, और मैं साथ में था। और अब ये चीजें क्लियर होने लगी है कि जगत गुरु शंकराचार्य को जेल भेजने की तैयारी जो हो रही है उसमें वो बचेंगे नहीं, इस तरह की वो साफ तौर पर खुलेआम कहते नजर आ रहा है। उसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है दोस्तों। आशुतोष ब्रह्मचारी जो कि हिस्ट्री शीटर है, खुद एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का संत बताया जा रहा है, रामभद्राचार्य का शिष्य है, योगी आदित्यनाथ का करीब बताया जा रहा है, वो इतना बेबाक बोल रहा है, इस तरह का बात बोल रहा है जिससे पता चल रहा है कि उसे डर किसी से नहीं है। वो यहाँ तक तो वो डिप्टी सीएम के ऊपर भी कह दिया कि ये एक प्रायोजित अनशन था शंकराचार्य का। शंकराचार्य ने जो अनशन किया वो एक प्रायोजित अनशन था जो कि डिप्टी सीएम के कहने पर हुआ, और डिप्टी सीएम बोले कि मैं खुद आकर के पानी पिला करके अनशन समाप्त कराऊंगा। बिना देर किए हम इस वीडियो में लंबी नहीं करेंगे क्योंकि उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का 2 क्लिप है। एक में वो डिप्टी सीएम को सीधे सीधे दोस्ती बता रहा है, नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इशारा कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य की तरफ होता है। मतलब केशव प्रसाद मौर्य को टारगेट करके कहना मतलब अमित शाह को चैलेंज करना हुआ। एक बताइए, अपराधी हिस्ट्री शीटर संत की इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो इस तरह का आरोप एक डिप्टी सीएम पर लगा रहा है। दूसरे क्लिप में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सीधे सीधे वो अखिलेश यादव, कांग्रेस के बड़े नेता, कई लोग का नाम ले रहा है कि शंकराचार्य के रात्रि में बड़े बड़े नेता जाते थे, 20 से अधिक बटुक परोसे जाते थे उन नेताओं को, महिलाएं भी होती थी। वो सारी डिटेल मिली हुई है। शंकराचार्य को कोई बचाना चाहे बचा नहीं सकता है। अखिलेश यादव को तो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है आशुतोष ब्रह्मचारी। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, मैं उसका क्लिप सुनाऊं लेकिन उससे पहले आपसे कुछ चीजें मैं कहना चाहूंगा कि अगर बटुकों के साथ यौन शोषण होता है, अगर हुआ है, तो सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज जरूरी है कि शंकराचार्य के पास वो बटुक गए हैं, शंकराचार्य उस जगह पर है, उनकी सीडीआर मंगानी चाहिए कि टावर वो मिल रहा है। दूसरी तरफ से जब जो पत्रकार का वीडियो आया, जो पत्रकार ने कहा कि हमारी बच्चियों को कहा कि एफिडेविट बना करके दे दो, तुम्हें कुछ करना नहीं है, लेकिन वो पत्रकार मना कर दिया, तो उस कॉल की डिटेल खंगाल करके सीधे सीधे आशुतोष ब्रह्मचारी को जेल में भेजना चाहिए था ना। क्योंकि वो कहीं ना कहीं जब इस तरह के सबूत आ रहे हैं तो आशुतोष ब्रह्मचारी तो खुद एक अपराधी है जो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी रच रहा है जगत गुरु शंकराचार्य के खिलाफ। लेकिन इसकी जांच नहीं हुई, उसे जेल नहीं भेजा गया, बल्कि विवेचना टीम में वो रहा, वो खुद से कह रहा है। और आज तो हद ही हो गई जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है। जरा उसे सुनिए आप। डिप्टी सीएम प्रदर्शन करने में, उनकी कॉल डिटेल की जांच में और इंटरनेट की बातों में साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने कहा है अभी मुक्तेश्वरानंद को कि आप धरने पे बैठो और आप जब मैं आऊंगा तो जब भी पानी पीना और जब भी धरना समाप्त करना। तो डिप्टी सीएम बिल्कुल बिल्कुल ये सब चाल है कुर्सी हत्याने के लिए। डिप्टी सीएम का नाम जल्दी ओपन होगा जी। हाँ, ये दोस्तों अभी आप वो सुन रहे थे जिसमें केसरिया पर आरोप लगाए हैं ये आशुतोष पांडे, आशुतोष ब्रह्मचारी, और तथाकथित संत हैं। अपराध इनका गैंगरेप तक के केस में ये फंसे हुए हैं। 25 से ज्यादा इनके ऊपर मामले दर्ज हैं और ये इतने अपने आप को बता रहे हैं कि हम अनुसंधान कर रहे हैं न्याय की स्थापना के लिए। तमाम तरह की बातें ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाले हैं और ये बताने की कोशिश किए हैं कि यही ऐसे शख्स हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में न्याय के लिए लड़ने वाले हैं और अपनी क्राइम गाथा ये किसी से नहीं बता रहे हैं और जितना बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं कि क्या चाहते हो मुझे मरवा दो। अब जरा दूसरा क्लिप भी सुन लीजिए बिना देर किए।
महाराज जी बताइए, ये जो वीआईपी है, जो ये कुकृत्य हुआ, ये जो वीआईपी है, ये उसी तरीके से शामिल, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं अभिमुक्तेश्वर उनको लेकर, ये उसी तरीके से शामिल? नहीं, ये वे वीआईपी हैं जो इनके आश्रम में रात में विश्राम करते हैं और भटुक को उनके सामने पेश परोसा जाता है। नहीं, डिप्टी सीएम कुकरम के मामले में नहीं है। अच्छा, किस प्रकार सपोर्ट मामले में है? फिर धरना प्रदर्शन में 20 से अधिक भटुक हैं और महिला भी है। एक प्रश्न पूछिए और महाराज जी, कांग्रेस का कौन नेता है? छोटा नेता नहीं है, बड़े नेता है। गुरु जी, कितनी महिलाएं हैं? महिलाएं हैं। महिलाएं कितनी हैं इसमें? जब कभी कोई बड़ा वार करता है तो अपने गुरु की शिक्षा और आदेश महाराज जी, महिलाओं की संख्या मेरे गुरु से माघ मेले में, मैं 1.5 महीने से माघ मेले में था। हमारे गुरु फोन नहीं रखते हैं और हमारे गुरु से अभी मेरा मिलन नहीं हुआ है। मैं जल्द गुरु के सामने जाके इस सारे मामले को बताऊंगा। वीवीआईपी में अखिलेश यादव का नाम भी है क्या? अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, हो सकते हैं, क्या पता हूँ। कांग्रेस का कौन नेता है? कांग्रेस के बड़े नेता। महाराज जी, इस कुकृत्य का जानकारी आपको कब हुई? हमें जब बच्चे भाग के आए, जब बच्चे ये धरने में बैठे थे ना, जब जाम लगा रखा था हाईवे पर, संगम मार्ग पर, संगम जो त्रिवेणी मार्ग है, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जाम लगा ही नहीं सकते और माघ मेले में कैसे लोग जाम लगाएंगे? वहाँ से बच्चे भाग कर आए और हमें सब पता है। डिप्टी सीएम इनको बता रहे थे फोन पर कि जब मैं आऊंगा तो जब उसके बाद धरना खत्म करना और आपको पानी में ही पिलाऊंगा, धरना मत खत्म करना। गुरुजी जी की बात कर रहे हैं कि केशव जी, आप डिप्टी सीएम है, कौन से महाराज जी? कौन से? भैया मुझे मरवाओगे क्या? मेरी हत्या हो जाएगी तो अभिमुक्तेश्वर पड़ा है मेरे पीछे, अखिलेश यादव पड़ा है, आज राहुल गांधी भी पड़ गया है मेरे पीछे। मैं तो देश में नहीं निकल पाऊंगा भैया। लेकिन एक बात है गुरुदेव, सुनिए, एक बात है, जितना बड़ा आरोप आप चाहे बीजेपी पे लगा रहे हैं, कांग्रेस पे लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी पे लगा रहे हैं, बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं, और ये जो बड़े नेताओं उनके लिए छोटी बातें, बहुत छोटी बातें हैं। अगर ये चाहे तो पता नहीं क्या से क्या कर सकते हैं। इस जगह पे क्यों आएंगे ये? आ जाए ना सामने, अखिलेश बचा ले, राहुल बचा ले, अपने गुरु को बचा ले, ऐसा ऐसा सबूत है, सब दिखा दिया गया। नहीं बचा पाएंगे। कहीं न कहीं ये अंदेशा जताया जा रहा है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी, राहुल गांधी क्यों समर्थन दे रहे हैं? महाराज जी, एक सवाल है। मथुरा वाले बाबा जी ने आप पर 21 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। पहले प्रमाण पत्र दो, कहाँ के बाबा है? वो एक समाजवादी पार्टी का नगराध्यक्ष है दिनेश शर्मा, वो बाबा नहीं है। मथुरा के मामले में अरे भैया कोई फरारी नहीं है, प्रमाण पत्र दे दो, किस गुरु का शिष्य है? नाक काटने की बात हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत छोटी कीमत लगाई, 25-21 हजार, कितनी बताई? 25 लाख। 25 लाख, बहुत छोटी। मेरी आपको लगता है 25 लाख होगी? जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहा है, जिसके सनातन के लोग आने वाली पीढ़ी में जिसके नाम को जानेंगे, जब मुकदमा हम जीत जाएंगे, खाली 25 लाख में ही है। वह हत्या की योजना बनाने का सबसे बड़ा सबूत है कि वो मेरी हत्या कराना चाहता है, इसलिए ये सबूत है। उत्तर प्रदेश सरकार उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और मथुरा के अंदर करे, उसको गिरफ्तार करे जिस व्यक्ति ने मेरी हत्या की योजना बनाई है। आपको किससे जान का खतरा है? हमें अभिमुक्तेश्वर से जान का खतरा है, उसके चेलों से खतरा है। ये बताइए, आपको पहले पाकिस्तान से खतरा, भारत में खतरा तो आप पाकिस्तान से तो हमला हमारे देश ने ले लिया, उस दिन से कोई धमकी नहीं आ रही। महाराज जी, एक सवाल है कि जिस तरीके से आपके पास साक्ष्य हैं, एविडेंस हैं, और आप गंभीर मामले को लेके यहाँ के प्रयागराज कमिश्नर पुलिस के पास गए, सारा साक्ष्य सौंपा, आखिर पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई की? आपको कोर्ट क्यों जाना? देखिए, पुलिस इनके दबाव में थी या ये जो ड्रामे कर रहे थे उसमें दबाव में हो सकती है। हम पुलिस के पास गए, थाने में गए, हम माननीय कप्तान साहब के पास गए, माननीय कमिश्नर साहब से हमें नहीं मिले, वो भी उनके ऑफिस में जो मिले हमने सब चीज उनको लिखित में दिया है। और इतना ही नहीं, सारे ऑर्डर हो रखे हैं प्रमुख गृह सचिव महोदय के यहाँ से भी, उसके बाद मुकदमा दर्ज नहीं है। हम इसलिए कोर्ट इतनी जल्दी गए हैं 28 जनवरी को, क्योंकि हमें बच्चों के मेडिकल कराने पर, यदि घटना लंबी हो जाती तो मेडिकल में कुछ ना आता, और इसलिए कोर्ट ने इसको संज्ञान लिया। 28 तारीख में रिपोर्ट मंगाई, 7 तारीख में जब उनको शक हुआ कि इतनी बड़ी घटना के बाद मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने कमिश्नर प्रयागराज से
स्पष्ट रूप से 9 बिंदु में जांच अच्छा, कराई। अब आपकी बातचीत हो रही है उनसे, प्रशासन, पुलिस प्रशासन, या क्या आश्वासन मिल रहा है कि देखिए, कब अरेस्ट होंगे, कब अरेस्ट की बात हमसे कोई करता ही नहीं है। फिर वो कहते हैं कि भैया पहले सबूत इकट्ठा कर ले। हमने तो जितना सबूत देना दे दिया, पता नहीं पुलिस कर पाएगी नहीं पाएगी। आपको लगता है कि जितने साक्ष्य आपने दिया है क्या गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं जितना है? मैंने दिया है, जितना मैंने दिया है कि दुनिया की कोई हस्ती, आप उत्तर प्रदेश की पुलिस छोड़ दीजिए, आप कांग्रेस की पुलिस से जांच करा लो, या विश्व की सबसे बड़ी एजेंसी जो पुलिस एजेंसी मानी जाती है स्कॉटलैंड यार्ड है, उससे करा लो आप, वहां भी नहीं बचा पाएगा आपको। और आपके चेले अखिलेश और यादव भी नहीं बचा पाएंगे ना। महाराज जी, वो सीडी कहाँ की है जो आपके पास है? जहाँ कुकर्म किया अरे कई जगह आप बता रहे हैं। है, धारा 23 पॉक्सो एक्ट कहती है कि हम उस चीजों को सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम अभी नहीं बताएंगे। महाराज चलिए। दोस्तों, एक अपराधी खुद इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जो हिस्ट्री शीटर रहा है, जिसका बैकग्राउंड क्रिमिनल रहा है, गैंग रेप में आरोपी रहा है, वो आज शंकराचार्य को फंसाने के लिए और शंकराचार्य के विरुद्ध इस तरह का एविडेंस दिखा रहा है, बता रहा है कि शंकराचार्य को कोई आकर के राहुल बचा ले, अखिलेश बचा ले, बचा नहीं पाएंगे। इतना दावे के साथ बोल रहा है, ये पावर इसे कहाँ से मिल रही है? इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दोस्तों दीजिए। और क्या आशुतोष ब्रह्मचारी उर्फ आशुतोष पांडे सिर्फ इस प्रकरण का एक मुखौटा है, इसके पीछे कोई और है? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए दोस्तों। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।